पुरुष बांझपन जिस तरीके से बढ़ा है और 50% समस्या उस तरफ से भी है, तो इस तरफ तो और ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि मैंने शुरू भी में भी ये कहा था मैम कि हम इनफर्टिलिटी की चर्चा नहीं, हम फर्टिलिटी की बात करने वाले हैं। फर्टिलिटी इन्हांसमेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले ये बताइए, और ये जो दंपति हैं इनके लिए ये कैसे सहायक हो सकता है? फर्टिलिटी इन्हांसिंग कहने का मतलब, अगर किन्हीं को बच्चे की चाहत है, नहीं हो रही है, उसमें हम कैसे दवाइयों के द्वारा या कोई सर्जरी के द्वारा किस तरह उनकी फर्टिलिटी की कैपेसिटी को बढ़ा दें, उनकी क्षमता को बढ़ा दें, ये फर्टिलिटी इन्हांसिंग होता है। इसमें सर्जरी का बहुत अच्छा रोल है, जिसमें दूरबीन सर्जरी, जो हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं जब बच्चेदानी के अंदर हम दूरबीन डालते हैं, उसको हिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। पेट के अंदर दूरबीन जाती है, उसको लैप्रोस्कोपी कहा जाता है। तो ये बहुत सारी समस्या को मैंने कुछ अभी आपको बताया भी था, जैसे अंडेदानी के अंदर सिस्ट है, कई चॉकलेट सिस्ट, ये बहुत कॉमन समस्या है जिसमें फर्टिलिटी को घट जाता है, जिसकी वजह से वो दूरबीन सर्जरी के द्वारा हटाया जा सकता है। डर्मोइड सिस्ट होता है या ट्यूब का बंद है, उसको खोलने की ज़रूरत है। वो कई बार पहले सर्जरी बहुत तरह के किसी कारण बस हुआ हो, उनके अंदर बहुत सारी चिपकन पैदा हो जाती है और नली बंद हो जाती है। तो उनकी नली को आराम से खोला जा सकता है। गांठ है अगर बच्चेदानी के अंदर, जो बच्चा करने में बाधा पहुंचा रहा है, उनको ठीक किया जा सकता है। जन्मजात मैंने बताया बच्चेदानी का विकार होता है, किसी के बच्चेदानी 2 होते हैं, किसी के 1 होती है जो छोटी होती है, या फिर सेप्टा जिसको कहते हैं दीवार, बच्चेदानी के अंदर दीवार हो गई है, तो वो जगह कम कर देगा। बच्चा ठहर रहा है, नहीं ठहर रहा है, या ठहर रहा है तो बार बार खराब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को दूरबीन के माध्यम से हटाया जा सकता है और उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ये दूरबीन इन्हांसिंग सर्जरी है। जी।